हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और आज हम जो सॉल्यूशन लेके आए हैं वो है हमारा डेली 3 जो हमने क्विज चलाया था रीजनिंग का, उसके वीक 2 का। और इसमें हम सारे सॉल्यूशन करने के बाद, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बाद जो वीक 2 के जो विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं सीधा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें देखिए, आपको ये पता करना है कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है। रॉन्ग टर्म कौन सी है, देखिए अगर मैं देखूं इस तरह से P Q R S T, यानी अगर मैं इधर से देखूं तो सब में -1 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट लेटर का। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो U और U के बाद यहां आना चाहिए था V, जबकि यहां पर क्या है W, लेकिन W के बाद सब सेम है, W X Y एंड Z। ठीक है, अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं तो वो I J K L एंड M, यानी पूरी तरह से सीक्वेंस चल रही है P Q R S T U V W X Y Z। अब यहां पर क्या होना चाहिए था कि यहां पर अगर V हो जाता है हमारे पास, यहां पर अगर V होता तो ये पूरी सीक्वेंस सही हो जाती, V W X Y एंड Z। तो यहां पर U है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली टर्म हमारी गलत हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा, रॉन्ग टर्म हो जाएगा PUI, क्योंकि यहां पर U की जगह क्या होना चाहिए था V, बाकी सब इसमें सही है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक अभी तक हमारा हुआ नहीं है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन किया है मैंने। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे और इस रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। और उसमें ये पूछा गया है कि U और R के बीच में या फिर U के राइट में कौन है, तो वो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा Q। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन यानी डे 1 वीक 2 के डे 1 के 19, 20 एंड 21, तो 19 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा PUI, 20 का आंसर हो जाएगा Q। और अगर मैं 21 की बात करूं तो देखिए रेन और वाटर में रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए अगर इसमें इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है कि अगर रेन होती है यानी बरसात होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें पानी मिलता है। तो रेन होने से हमें वाटर मिलता है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार जो होता है, एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को देते हैं तो उस चीज से हमें क्या मिलती है, अर्निंग्स मिलती है। भाई एम्प्लॉयमेंट मिलने से हमें हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्निंग्स। वैसे ऑप्शन में देखिए बहुत ही इजी से ऑप्शन दिए हुए थे, इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो हमारे पास अर्निंग एक डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस होता अर्निंग की जगह तो उसको भी हम आंसर कर सकते थे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग के अलावा दूसरा कोई भी रेलेवेंट ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अर्निंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डे 2 वीक 2 के डे 2 की, जो क्वेश्चन नंबर है 22, 21 तक हमने कर लिया है। 22 में ये कहता है कि रहना जो है ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, ये हमारा डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। ईस्ट में जाती है 80 मीटर। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ साइड में जाती है 70 मीटर एंड देन टू द वेस्ट 55 एंड देन नॉर्थ में जाती है 45। ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्ट नहीं लिखी हुई है, लेफ्ट राइट लिखी हुई है, मैंने डायरेक्ट आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था यानी ये पॉइंट था A, इससे 105 मीटर ऊपर नॉर्थ में जाने के लिए अब रैना को किस डायरेक्शन में जाना होगा। तो देखिए अब आप ये समझिए कि रैना को यहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो अब उसे किस डायरेक्शन में जाना होगा, इस डायरेक्शन में जाना होगा, यानी या तो वेस्ट डायरेक्शन में जाए या अपने लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाए, या तो लेफ्ट में टर्न ले या फिर वेस्ट में टर्न ले। अगर आपके पास ऑप्शन में वेस्ट है तो आंसर वेस्ट होगा, और अगर आपके पास लेफ्ट और राइट दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में अब इसको कितना चलना पड़ेगा, देखिए 55 ये आ चुकी है, टोटल ये 80 है, तो ये हमारी हो जाएगी 80 माइनस 55 यानी के 25 मीटर। लेफ्ट हैंड साइड में 25 मीटर चलने पर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के 105 मीटर नॉर्थ में
आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड एंड 25 मीटर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जो कि हमारा टॉपिक हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है a प्लस बी का मतलब है a इज मदर ऑफ b, a माइनस बी का मतलब है a इज ब्रदर ऑफ b, a इंटू बी का मतलब है a इज हस्बैंड ऑफ b एंड a डिवाइडेड बाई b का मतलब a इज फादर ऑफ b। आपसे रिलेशन पूछा है r प्लस क्यूब डिवाइड बाई s। देखिए r प्लस क्यूब सिर्फ इसका मैं देखूं तो इसका मतलब हो गया r इज मदर ऑफ b, यानी ये r हो गई मदर। मदर के लिए हम सर्कल यूज करेंगे, मतलब जो भी फीमेल होंगे उनके लिए हम सर्कल यूज करेंगे। r इज मदर ऑफ b, यानी r जो है वो मदर है q की, यह आ गया हमारा q। ठीक है, ये हो गई इसकी मदर। q का अभी तक जेंडर हमें यहाँ से डिफाइन नहीं हो रहा है, तो अभी तक हमने इस पे कुछ नहीं किया है। q डिवाइडेड बाई s, यानी q इज फादर ऑफ s, तो q हो गया फादर। फादर के लिए हम स्क्वायर यूज लिया, q इज फादर ऑफ s। ठीक है, अब आपसे ऑप्शन में दिया हुआ है कि r इज पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ s, दोनों में से क्या होगा। ठीक है, तो शायद थर्ड और फोर्थ आपका ऑप्शन है मैटरनल और पैटर्नल का। आपको सीधा ये तो पता चल गया कि ये ग्रैंड मदर होगी, अब ये पैटर्नल होगी या मैटरनल होगी इसका पता ऐसे लगता है क्योंकि q का इसमें जेंडर डिफाइन है। q क्या है, फादर है, तो फादर की जो मदर होगी वो s की क्या हो जाएगी, पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो ये हो जाएगी पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एस। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये थे डे 2 के सॉल्यूशंस के लिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए ये तीनों जो क्वेश्चन है ये लेटर्स पर अल्फाबेट से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने अल्फाबेट्स को लिख दिया था कि ये करने में हमें इजीनेस रहे। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी काउंटिंग कर देंगे। बी आता है 2 पर, डी आता है 4 पर, एफ की बात करें तो आता है 6 और एच आता है हमारे पास 8, जे 10 और एल आता है हमारे पास 12 एंड 14 एंड देन ये 16। तो देखिए अगर आपको एक पैटर्न पता चल रहा हो तो देखिए ये इस तरह से चल रहा है 2 3 4 5 गए, 6 7 8 9 गए, 10 11 12 13 गए, 14 15 16, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा मिस। 18 नंबर पर जो लेटर है वो है आर, 19 आ जाएगा डिजिट वाला और 20 पे आ जाएगा टी, तो इसका आंसर हो जाएगा R19T। ठीक है, ये कंटिन्यूस सीक्वेंस चल रही है और हर कॉम्बिनेशन के बाद एक का गैप है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें भी सबसे पहले हम क्या कर देंगे, काउंटिंग कर देंगे। क्या आता है 11, C 3, L 12, वापस L 12, E 5, O 15, N 14, H आता है 8, S आता है हमारे पास 19 और Q आता है हमारे पास 17, L 20 एंड X 24। नेक्स्ट टर्म हमें इसमें पूछी गई है। तब देखिए इसको, अगर मैं फर्स्ट लेटर की बात करता हूं तो देखिए फर्स्ट लेटर में यहां पर हो गया +1, फिर अगर मैं और आगे जाता हूं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया +1, इसके आगे में जाता हूं तो ये हो जाता है +2, इसके आगे मैं जा रहा हूं तो ये हो रहा है +3, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें +1 का गैप था, इसमें +2 का गैप है, इसमें +3 का गैप है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा +4 का गैप, यानी +4। तो 17 में 4 ऐड करने पर हमारे पास आएगा 21, यानी इसका जो पहला लेटर होगा वो तो हो जाएगा U। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, तो देखिए सेकंड में चलते हैं तो 3 to 5 यानी +2, 5 to 8 यानी +3 और 8 to 12 यानी +4। इसमें भी नंबर बढ़ रहे हैं, इसमें 1 से बढ़ रहे थे, इसके अंदर 2 से बढ़ रहे हैं, तो 2 +2 +3 +4 एंड अब होगा +5। तो अगर मैं 12 में 5 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 17, जो कि हमारा हो जाएगा Q। थर्ड लेटर की बात करें तो 12 में 15 यानी +3, 19 +4, 19 से 24 यानी +5। तो देखिए इसमें फर्स्ट लेटर में 1 से शुरू हो रहा था डिफरेंस, सेकंड में 2 से और थर्ड में 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो +3 +4 +5 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा +6।
तो 24 में 6 अगर हम ऐड करते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास 30। तो 30 जो वो हो जाएगा हमारा ये देखिए, ये मैंने बताया था ये इस तरह से सर्कल में चलती है 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा डी, UQD, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है कि हमारे पास दो लेटर ऐसे दिए हुए हैं जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, आपको ये पता करना है क्या ये यहाँ पर होने चाहिए थे, सही है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही नंबरिंग कर देंगे, B2 पर, E5 पर, देखिए G7 पर, J10 पर, L आता है हमारा 12 पर, O आता है 15 पर, Q आता है हमारा 17 पर, और T आता है हमारे पास 20 पर, और V आता है 22 पर। अब देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंस है +3 का, इन दोनों में डिफरेंस है +2 का, इन दोनों में +3, एंड देन इन दोनों में वापस +2, इन दोनों में +3, इन दोनों में +2, इन दोनों में +3, और वापस इन दोनों में +2। तो देखिए जो डिफरेंस चल रहा है ये चल रहा है +3 +2 +3 +2, 3 और 2 के डिफरेंस से कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। तो क्या इसमें कोई भी चेंज आ रहा है? एल और क्यू की वजह से इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल परफेक्टली उसी तरह से चलते जा रहा है, +3 +2 +3 देन +2 +3 देन +2 +3 एंड +2। तो ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं एल और क्यू, ये दोनों ही क्या हैं? बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये बोथ आर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डे के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन में ही डिनोट किया हुआ है कि ए का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सी का मतलब है सब्ट्रैक्ट एंड डी का मतलब है एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें इनकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। इसमें हालांकि बॉडमास का रूल लगेगा जो कि हम आगे करेंगे। देखिए ये 14, बी की जगह हमने लिख दिया मल्टीप्लाई, 3 की जगह 3, डी की जगह एडिशन, ये ब्रैकेट 17d यानी मल्टीप्लाई बाई 4, सी का मतलब है माइनस ब्रैकेट 84 डिवाइड बाय 3। तो देखिए 84 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉड मास के अंदर। तो 84 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से, 28, ये माइनस, ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे 42। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 42 + 68 - 28, तो ये हमारे पास आ जाता है 82। ये प्लस प्लस ऐड हो जाएंगे और उनमें से -28 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 82। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 82। अब देखिए 29 क्वेश्चन, 29 जो है वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दिनेश और विजयन दोनों ही आपस में आमने सामने खड़े हैं, इस तरह से आमने सामने फेस करके खड़े हैं, और ये कहा गया है कि दिनेश की जो शैडो है वो एग्जैक्टली इन द लेफ्ट ऑफ विजयन है। विजयन के लेफ्ट में बात हो रही है और ये बात चल रही है आफ्टर द सनराइज, यानी मॉर्निंग की बात चल रही है। विजयन के लेफ्ट में दिनेश की शैडो है। अब आप एक चीज देखिए, दिनेश की शैडो विजयन के लेफ्ट में, ठीक है। अगर विजयन की शैडो होती तो वो कहां होती? वो भी उसके लेफ्ट में ही होती, ठीक है। तो जब हमने पढ़ा था कि अगर किसी की भी शैडो उसके लेफ्ट में बन रही है, ठीक है, तो उसका फेस कौन सा हो जाता है? नॉर्थ फेस। अगर लेफ्ट में अगर किसी की भी शैडो बन रही है तो वो कौन सा फेसिंग हो जाएगा? नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। और अगर राइट में बन रही है तो वो साउथ फेसिंग हो जाएगा। ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था जब हमने डायरेक्शन के क्वेश्चन किए थे, डायरेक्शन के क्वेश्चन किए थे। तो लेफ्ट का मतलब था हमारे पास नॉर्थ फेस एंड राइट का मतलब था हमारे पास साउथ फेस। तो लेफ्ट में शैडो बन रही है, इसका मतलब विजयन का फेस किस साइड हो गया? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी हमारा आंसर। देखिए आगे बात करते हैं 30th क्वेश्चन की। तो इसमें देखिए पीटी इज सिमिलर टू सी के आर ए क्रेव और काम का पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इनकी काउंटिंग लिखूं तो पी आता है हमारे पास 16 नंबर पर, और अगर मैं आई की बात करूं तो देखिए आई आता है हमारे पास 9 पर, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर,
ठीक है, ये हो गई पीटी के लिए। और अगर मैं KRAV यानी क्रेव की बात करूं तो देखिए 11 नंबर पर के आता है, ठीक है, 18 पर R, 1 पर A और 22 पर आता है V। तो देखिए इसको मुझे अलग तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें इसमें कोई भी तरह का रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है PITY KRAV। देखिए P के लिए है 16, K के लिए है 18, I के लिए है 9, 11 और R के लिए 18, T के लिए है 20, A के लिए 1, Y के लिए 25 और V के लिए दिया हुआ है 22। तो अब देखिए इसको अगर मैं क्रॉस देखूं तो ये +2 है, I का भी क्रॉस देखूं तो ये भी +2 है, इसका क्रॉस देखूं तो 20 और 2 22 यानी +2 है, और y का मैं +2 देखूं यानी 25 में 2 ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास 27, और 27 नंबर पर होगी हमारे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग A हो जाएगा। तो +2 क्रॉस में दिया हुआ है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर काम में भी लिख देंगे। C आता है हमारे पास 3 पे, A आता है 1 पर, L आता है 12 पर, M आता है हमारा 13 पर। तो ये दोनों ही +2 हो जाएंगे। 1 में 2 ऐड करने पर हो जाता है 3 यानी कि हो जाएगा हमारे पास C। E में 2 ऐड करने पर हो जाएगा 5 यानी कि हो जाएगा E। M में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास O, और L में 2 ऐड करने पर हो जाएगा हमारा N। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इन सब में +2 ऐड किया हुआ है लेकिन फर्स्ट और सेकंड लेटर को क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो CEON ये हो जाएगा हमारा पैटर्न और ये हो जाएगा हमारा CEON आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे इस डे के सारे क्वेश्चंस। चलिए ये हमारे नेक्स्ट डे के क्वेश्चन नंबर 31 से हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में एक रिलेशन दिया हुआ है क्रिकेट और एम्पायर के बीच में। तो देखिए क्रिकेट के अंदर जो जज होता है वो क्या होता है, एम्पायर, मतलब जो डिसीजन देता है वो कौन देता है, एम्पायर देता है। उसी तरह से अगर हम बाकी के ऑप्शन चेक करें तो उसमें इस रिलेशन में एक ही ऑप्शन मिलेगा जो है फुटबॉल के अंदर रेफरी। फुटबॉल के अंदर रेफरी होता है जिस तरह से क्रिकेट के अंदर एम्पायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4 और 80। तो देखिए इसमें रिलेशन पूछा गया है, तो अगर मैं बात करूं तो या तो ये 20 टाइम्स है, ठीक है। अगर मैं 20 टाइम्स देखूं तो हमारे पास दूसरे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो इसको देखिए अगर 4 और 80 में मुझे रिलेशन निकालना है तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से देखूं कि 4 का स्क्वायर करके मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ गया 64। उसके बाद इसमें मैं 16 ऐड कर दूं जो कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरे पास 80 आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो स्क्वायर करते हैं, उसके बाद उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके स्क्वायर का ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो हमारे पास उस तरह का ऑप्शन एक ही मिल रहा है। देखिए 5, सबसे पहले 5 का स्क्वायर किया इंटू 5 से कर दिया, यानी 25 इंटू 5 हमारे पास हो जाएगा 125, और प्लस क्या करना है उसी का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25, उसको स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150, और आपके पास ऑप्शन में भी यहाँ पर 150 दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्ट सीरीज दी हुई है, इसमें हमें नेक्स्ट टर्म पता करनी है। तो देखिए 15, 26, 18, 25, 21, 24 इस तरह से कोई सीरीज दी हुई है। हमें पता चल रहा है डायरेक्ट ही कि अगर हम सभी जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए उनके अंदर अगर हम डिफरेंस ढूंढे तो हमें बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कोई किसी तरह की कोई सीरीज बन रही है। लेकिन अगर आप अल्टरनेट डिफरेंस देखें, जैसे 15, 18 में +3 है, 18 और 21 में वापस +3 है, तो 21 और नेक्स्ट डिजिट में भी +3 होना चाहिए, ठीक है। तो 15 और 18 में +3, 18 और 21 में +3 और 21 और इसमें +3, तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा 21 + 3 आ जाएगा 24, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें जो अल्टरनेट नंबर्स हैं उनके अंदर डिफरेंस सेम चल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें -1 का चल रहा है, इसमें -1 का चल रहा है, और अगर नेक्स्ट कोई टर्म होती तो उसमें -1 यानी कि आंसर होता है 23। 24 के नेक्स्ट टर्म कौन सी हो जाती है हमारी 23, ठीक है। चलिए
ये हो गए हमारे 31, 32 एंड 33। चलिए डे 6 की अगर हम बात करते हैं, लास्ट डे जो है हमारा डे 6 इस वीक का, उसकी हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, 22 और 484 में रिलेशन दिया है, उसी तरह से 24 में आपसे पूछा गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर दिए हुए हैं और 24 का स्क्वायर होता है 576। देखिए 22 का स्क्वायर होता है हमारे पास 484, उसी तरह से डायरेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 22 का स्क्वायर 484 एंड 24 का स्क्वायर 576। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें आपको ये मिसिंग टर्म पता करनी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं। इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 8 का डिफरेंस है और आगे हमें डिफरेंस पता नहीं है क्योंकि बीच की टर्म इसमें गायब है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जनरली हमें ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, जहां पर हमें सिर्फ 2 टर्म्स के डिफरेंस हमें पता चला। अगर यहाँ पर कोई टर्म दी हुई होती और लास्ट टर्म आपसे पूछी हुई होती तो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा और ईजी होता। तो देखिए इसका अगर मैं तरीका देखूं तो यहाँ पर मैं ये देख सकता हूँ, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर किसका क्यूब आना चाहिए? 3 का। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो यहाँ पर प्लस 27 का डिफरेंस होना चाहिए था। 144 में अगर मैं 27 ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं 141। तो इसका मतलब यहाँ पर क्यूब होना चाहिए था 4 का, यानी कि 64 का डिफरेंस इसमें होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, 205 और 141 में क्या 64 का डिफरेंस है? ये 4 और ये 6, यहाँ पर भी 64 का डिफरेंस है। इसका मतलब हमने जो पैटर्न पकड़ा है वो बिल्कुल सही है। ये क्यूब्स का, कॉन्जिक्यूटिव क्यूब्स का डिफरेंस इसमें चल रहा है। पहले 1 के क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब और देन 4 का क्यूब। तो आंसर हो जाएगा इसका 141। जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपका सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन का टेस्ट है, ये हम कर चुके हैं सीक्वेंस एंड फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करना है। तो अगर मैं बात करूं SEN, SEN, SEN की, तो वो सब में कॉमन है, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम नेक्स्ट टर्म से बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए इसमें तो आ जाएगा A, तो ये तो आ जाएगा सबसे पहले। बाकी के अगर मैं 4 की बात करूं तो देखिए इन दोनों में I है और उसके बाद इसमें L है और इसमें O है। तो L पहले आएगा, तो ये आ जाएगा नंबर 2 पर। इन दोनों की अगर मैं बात कर, और ये आ जाएगा नंबर 3 पर। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें यहाँ पर T है और इसमें यहाँ पर S है। तो S पहले आता है, T बाद में आता है, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 3, 3, 1, 5, 4, 2। ये हो जाएगा इसका सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 3, 1, 5, 4, 2। ठीक है, देखिए ये सारे थे हमारे आंसर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन, इस वीक में जिन लोगों ने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिए हैं, जो इस वीक के हमारे विनर्स हैं, उनके नाम की तरफ। तो देखिए हमारे जो फर्स्ट विनर है वो है हमारे अनुपम, सेकंड है आकृति और थर्ड है मुकेश। ठीक है, अनुपम, आकृति एंड मुकेश, ये हमारे हैं वीक 2 के विनर्स। तो इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस और इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। इस मंडे से यानी नेक्स्ट डे से जो है हमारा वीक 3 शुरू हो जाएगा रीजनिंग के लिए। ठीक है, और हमारे एडमिन्स जो हैं वो इनसे कांटेक्ट कर लेंगे और आप भी हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे आज डेली क्विज, डेली 3 के वीक 2 का सॉल्यूशन और उनके विनर्स के नाम। मंडे से इस मंडे से वीक 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।